नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरएसएस की ट्रेनिंग से सोचिए और आरएसएस की प्लानिंग समझिए कितना खतरनाक है इस देश के बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ। आपको पहले से पता है कि एक बार इसी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बिहार में 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी। 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना था। लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। आरएसएस ने एक बड़ा बयान दिया था कि हम रिजर्वेशन की समीक्षा करेंगे। उसके बाद वो बिहार में चुनाव हार गए। उसके बाद फिर आरएसएस ने बड़ा यू टर्न लिया। लालू यादव ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया और 2015 का विधानसभा चुनाव बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ मिलकर लड़े और जीते। उसके बाद आरएसएस बैकफुट पर आई और फिर उसने कहा कि अब तो मोहन भागवत ने यहां तक कह दिया कि जाति किसने बनाई, आरक्षण रहना चाहिए। अब सोचिए, जाति जनगणना को लेकर आरएसएस के दो बड़े नेता, और सोचिए कंधा किनका है, मेरे हिसाब से दोनों बहुजन समाज के लोग हैं जिनसे बयान दिलवाया जा रहा है। ये बड़ा कॉन्स्पिरेसी समझिए। पहले मैं वो बयान सुनाता हूं जो आरएसएस के नेता ने एक दिन पहले दिया था, जिसको तेजस्वी 20 दिसंबर का ये बयान हिंदुस्तान में छपा है। इसका मतलब ये बयान 19 दिसंबर को दिया गया। जाति जनगणना पर संघ ने उठाया सवाल। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी श्रीधर गाडगे, नाम में बहुत कुछ छुपा है, श्रीधर गाडगे से ही क्यों बुलवाया गया? दरअसल बहुजन समाज के कंधों पर रखकर बंदूक चलाया जाता है। आप जिनको दलित पिछड़ा समझ रहे हैं संघ से आए लोग या संघ के लोगों को, वो दरअसल आपके समाज के खिलाफ हैं। उनकी आइडियोलॉजी क्या है? सोचिए, कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन क्या वो ट्राइबल समाज के लिए पॉलिसी बना रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले बहुजन समाज को देखना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं देख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो जिनको आप अपनी कम्युनिटी का या जाति का समझ रहे हैं, वो कहीं संघ की ट्रेनिंग लिए हुए तो नहीं है। तो ये गाडगे कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना का मंगलवार को विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस कवायद से कुछ लोगों को राजनीतिक रूप से फायदा हो सकता है और यह डेटा मिलेगा कि निश्चित जाति की आबादी कितनी है, लेकिन यह सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय एकता के लिए अच्छा नहीं है। विदर्भ सह संचालक गाडगे ने कहा, हमें लगता है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा करके हमें क्या हासिल होगा? यह गलत है। हमारा स्पष्ट रुख है, कोई असमानता, शत्रुता या झगड़ा नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस, सोचिए, सर्वेक्षण की जरूरत क्यों? गाडगे ने कहा, संघ का स्पष्ट रुख है और प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसका मतलब यह सिर्फ गाडगे का मसला नहीं है, संघ ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। गाडगे ने कहा कि संघ का स्पष्ट रुख है कि और प्रतिनिधि सभा का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति की प्रगति नहीं हो जाती तब तक आरक्षण जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति एक फॉर्म इसका उल्लेख करता है, लेकिन सर्वेक्षण में इसकी आवश्यकता क्या? तो सोचिए, अब बता रहा हूं, इसके बाद तेजस्वी यादव ने लगातार हमला बोला। उसके बाद आरएसएस का यू टर्न देखिए। अब सोचिए, ये अखबार देखिए, कास्ट सेंसस शुड बी यूज्ड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट्स, आरएसएस। इस बार कौन बोलने वाला है, सोच समझिए। डेज आफ्टर वन ऑफ इट्स फंक्शनरीज अपोज्ड कास्ट सेंसस, द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS on Thursday says such an exercise should be used to achieve overall development of society while ensuring that no harm is caused to social harmony and unity. The organization is continuously striving for the creation of Hindu society based on harmony and social justice without any discrimination and disparity. Publicity head of the RSS सुनील अंबेडकर, वहां गाडगे, यहां अंबेडकर। आप समझिए कि आरएसएस की क्या विचारधारा है, आरएसएस की क्या पॉलिसी है कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों को आगे खड़ा कर आपके संवैधानिक अधिकारों को छीनने की राजनीति है ये। तेजस्वी यादव लगातार पिछले 3-4 दिनों से इसके खिलाफ बोल रहे हैं, जाति जनगणना के खिलाफ। सोचिए, अपनी जाति का नेता और अपने जमात का अधिकार, दोनों में फर्क है। मैं बार बार समझा रहा हूं। आप सोचिए, कोई भी सवर्ण समाज का ऐसा कोई भी पार्टी है इस देश में? क्या सपा में सवर्ण नहीं है? क्या बीएसपी में जनरल कैटेगरी के लोग नहीं है? क्या आरजेडी में नहीं है, जेडीयू में नहीं है, जेएमएम में नहीं है, क्या डीएमके में नहीं है? लेकिन क्या उनका समाज इस दलों को वोट करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है। वो एक इंडिविजुअल आते हैं पार्टी में। लेकिन बहुजन समाज क्या गलती करता है? हम जाति देखकर वोट देते हैं। हमारी जाति का नेता ये बीजेपी में है, ये कांग्रेस में है, ये ममता के यहां है, ये नवीन पटनायक है, और आप वोट देते हैं। लेकिन सवर्ण समाज ऐसे वोट नहीं देता है। वो पहले कांग्रेस को वोट देता था, बीजेपी को वोट देता है।
सवर्ण समाज से हमें सीखना चाहिए, सोशल यूनिटी सीखना चाहिए, सोशल एकता सीखना चाहिए। बहुजन आपकी जाति इसलिए बनाई गई थी कि आप जातियों में बटे रहें, आप यादव रहें, कुर्मी रहें, कोयरी रहें, कुशवाहा रहें, जाट रहें, पटेल रहें, मराठा रहें। इसीलिए बाबा साहब ने आपको एससी एसटी ओबीसी संवैधानिक जमात में बदला है। और जब तक पॉलिसी न बने आपके जमात, बीजेपी ने एक ट्राइबल और एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है ना, ओबीसी कम्युनिटी के, स्वागत है, लेकिन सवाल है कि क्या उनकी पॉलिसी क्या है? क्या वो 27% रिजर्वेशन लागू करेंगे? क्या वो जाति जनगणना कराएंगे जैसे नीतीश कुमार ने और आरजेडी ने किया? बिहार में जाति जनगणना हुई, जाति के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या थी उसका रिजर्वेशन बढ़ा, टोटल 65% रिजर्वेशन हुआ। डीएमके ने 69% रिजर्वेशन लागू किया। क्या ममता बनर्जी करेंगी? क्या नवीन पटनायक करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी मुश्किल से हजारों, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, यहां तक कि सोचिए हमें बीजेपी में भी गोपीनाथ मुंडे थे, ट्राइबल ने अर्जुन मुंडा, तमाम ऐसे नेता चाहिए जो अपने सामाजिक हितों की रक्षा करे। सोचिए आरएसएस की पॉलिसी कितनी महीन है कि वो दलित पिछड़े समाज के लोगों से बुलवा रहे हैं कि एक कह रहा है जाति जनगणना खराब है, एक कह रहा है जाति जनगणना अच्छा है। कितनी महीन राजनीति है, सो समझने की कोशिश की। इसलिए बहुजन समाज को जाति के नाम पर नहीं, जमात के नाम पर वोट करना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसकी विचारधारा क्या है, क्या सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके आरक्षण के खिलाफ जा सकते हैं? क्या ये जाति जनगणना के खिलाफ जा सकते हैं? क्या ये 65%, 70% रिजर्वेशन नहीं करेंगे लागू? डीएमके ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू नहीं किया, लेकिन बघेल ने कर दिया था, अशोक गहलोत ने कर दिया था, नीतीश जी ने भी किया, लेकिन उन्होंने 65% रिजर्वेशन कर दिया। तो यह समझना पड़ेगा बहुजन समाज को, जाति नहीं जमात देखिए। एक शंभू कुमार सिंह को कोई मुख्यमंत्री बना दे तो वो मेरे व्यक्तिगत भला हो सकता है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के तौर पर अगर समाज की भलाई के लिए, आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए पॉलिसी नहीं बना रहा हूं तो मेरा क्या फायदा है? तो सोचिए आरएसएस कितना महीन राजनीति कर रहा है। और ये सब समझने के लिए आपको सोशल जस्टिस समझना पड़ेगा, और इसीलिए जरूरी है कि आप बामसेफ से जुड़िए। 24 से 28 तारीख तक बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है 4 बड़े शहरों में, प्रयागराज, नागपुर, वलसाड़, दिल्ली। जो मेरी जानकारी है, इन शहरों में आप पता लगाइए, वहां जुड़िए और एससी एसटी ओबीसी को अपने इन संगठनों से जुड़ना चाहिए। और जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। और सोचिए अगर अभी बहुजन आपको जो भी मिल रहा है आपके समय, आपके पूर्वजों की कुर्बानी और उनके सेक्रीफाइस से मिल रहा है, एक भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जो भी मिल रहा है वो संविधान, बाबा साहब के संविधान की वजह से उसको अधिकार मिल रहा है। आपको जो भी मिल रहा है वो किसी दूसरे ने, आपके बहुजन समाज के लोगों ने, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, जुब्बा सहनी जैसे लोगों के आंदोलन से, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांशीराम साहब, मायावती, लालू यादव, शिबू सोरेन, जगदेव बाबू, इन तमाम बहुजन आंदोलनकारियों की वजह से, करुणानिधि के ऐसे लोगों की वजह से आपको मिल रहा है अधिकार। और आपको लगता है कि आपके पढ़ने लिखने से नौकरियां मिल रही हैं, तो आप गफलत में हैं। इस देश के मनुवादी व्यवस्था में बैठे हुए लोग, जातिवादी लोग आपका लक्ष्मण यादव बना देंगे, चुनी हुई नौकरी आपका खा जाएंगे। और नहीं भरोसा है तो इस देश के एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी के लोग जो नौकरियों में हैं, वो अपने सीने पर हाथ रख के बताएं कि क्या वो मनुवाद से बच रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि आप आरक्षण से नौकरी पा तो आसानी से लेते हैं, लेकिन आप सम्मान से नौकरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जातिवादी मनुवादी लोग यही तो चाहते हैं कि आप लाचार, बेबस, मजदूर, मजबूर रहें। आप पावर सेंटर्स में ना आए, सरकारी नौकरी में ना आए, बिजनेस में ना आए, स्पोर्ट्स में ना आए, खेल में ना आए, जुडिशरी में ना आए, मीडिया में ना आए। वो आपको मारना नहीं चाहते हैं, वो आपको मजदूर, गुलाम, लाचार, बेबस बना के रखना चाहते हैं। इसलिए मुझे एक भी एससी एसटी ओबीसी और किसान कम्युनिटी के लोग कमेंट करके बताएं कि क्या वो सम्मानजनक तरीके से नौकरी कर रहे हैं, क्या उनका जातिवाद नहीं होता है उनके साथ। और मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद आपको तब समझ में आएगा जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, कम से कम एमए पीएचडी करेंगे, या फिर आप बड़े पदों पर जाएंगे। आप लाचार, बेबस, मजदूर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नैतिक जिम्मेदारी है पढ़े लिखे लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की,
कि आप जातिवाद के खिलाफ बोलिए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लों को फिर से वहीं पहुंचाया जाएगा। ये जो गुप्तेश्वर पांडे जैसे लोग और बिंद्रा जैसे लोग जो हैं हर सिस्टम में बैठे हुए हैं, चाहे आप आईएएस बन जाइए, आईएफएस बन जाइए। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं, खुला डिबेट दे रहा हूं। अरे आईएएस आईपीएस को छोड़िए, मंत्रियों से पूछ रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी के सांसद, एमपी, मुख्यमंत्री, क्या सलूक होता है आपके साथ? कांग्रेस की सरकार में किन के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जांच होती थी? झारखंड के मुख्यमंत्री जेल भेजे गए आदिवासी थे, लालू यादव जेल भेजे गए, जगदेव बाबू की हत्या हुई, सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। आप दलित पिछड़े आदिवासी हैं तो राजनीति कर लेंगे अपने समाज के हितों के लिए। हाँ, पिछलग्गू बन जाइए, उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, दरी उठाइए, बदले में आपको कुछ दे देंगे। आप अपने संवैधानिक अधिकार, अपने समाज की बात, अपने देश की बात करेंगे तो आपके साथ यही सुलूक होगा। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस देश की मनुवादी मीडिया, मनुवादी सिस्टम जिसको खराब कहे वो आपके लिए अच्छा है और जिसको अच्छा कहे वो खराब है। इस देश में आज भी इस देश का एससी एसटी ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, किसान समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है और वो बड़े पदों पर सम्मान के साथ नौकरी नहीं कर रहे हैं। ये बात लिख लीजिए। और इसकी वजह है आपकी पॉलिटिकल और सोशल यूनिटी न होना, और आपके दिमाग में जो डर है खोने का और मरने का वो निकालिए। आप रोज तिल तिल कर जो मर रहे हैं, आपका जो संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहा है, आपको जो लाचार और बेबस बनाया जा रहा है। मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं, रोज डंके की चोट पर इसलिए बोलता हूं कि मेरी मौत भी सम्मानजनक होगी। मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे जलालत की जिंदगी नहीं, मुझे सम्मान का मौत चाहिए। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब की तरह जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। और एक जगदेव बाबू ने कहा था, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। देखिए हेमंत सोरेन सत्ता में है, लालू यादव सत्ता में है। एक आपको बोलना पड़ेगा अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, नहीं तो सोचिए जाति के नाम पर आज जिन लोगों को मारा जा रहा है, जिन लोगों को सत्ता से दूर रखा जा रहा है, क्या वजह है कि इस देश का एससी एसटी ओबीसी किसान समाज के लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस नहीं, आईएएस नहीं, आईपीएस नहीं है। और अब जो भी आपको मिल रहा है वो संविधान की वजह से मिल रहा है। इस संविधान न होता तो ये आप भी आज भी इतना भी न मिलता। और इसको भी मनुवादी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इनको आपका मुद्दा सोशल जस्टिस है, जाति जनगणना है। और सामाजिक तौर से एकजुट होइए, राजनीतिक तौर से एकजुट होइए, और आपको जो भी मिला है वो आपके महापुरुषों के सेक्रीफाइस से मिला है। और यकीन मानिए अगर आज आपका एक वोट का अधिकार न होता तो कोई एससी एसटी ओबीसी का नाम लेवा ना होता। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाइए, ये बहुत जरूरी है। और आप लोग हमसे इतनी संख्या में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाम सेफ से जुड़िए, वो आपको संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में जो आपके संवैधानिक अधिकार का विरोधी है, हर घर में बिंद्रा बैठा हुआ है, हर घर में गुप्तेश्वर पांडे बैठा हुआ है। आज लक्ष्मण यादव के साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर रितु के साथ क्या हो रहा है, रोहित वेमुला के साथ क्या हो रहा है। आप राजनीति में हैं तो भी लालू यादव आपको बना दिया जाएगा, या हेमंत शिबू सोरेन बना दिया जाएगा। आप आईएएस आईपीएस, आप जज हैं तो जस्टिस कर्नल बना दिया जाएगा। और ये सब इसीलिए होता है कि आप बोल नहीं रहे हैं। दिमाग से डर निकालिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होइए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी बहरी हो जाएंगी। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से संविधान अनुरूप सचेत रहिए। और लोकतंत्र में बोली की कीमत है, आवाज की कीमत है, बोलने की कीमत है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।